बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही टेस्टी सी निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने 2 किलो बोंग वाला गोश्त यूज़ किया है और इसके साथ नली भी है, 2 गुटी लहसुन की और 3 दरमियानी साइज़ के प्याज हैं और 2 किलो गोश्त के लिए यहाँ पे मैं 3 अदद निहारी मसाले के पैकेट यूज़ कर रही हूँ और अगर आप तेज़ मसाला खाते हैं तो 4 पैकेट यूज़ कीजिएगा। और 1 कप आटा है और बारीक कटिंग कर लिया हमने सब्ज़ मिर्च, अदरक, लीमू और सब्ज़ धनिए की। इसको हम एंड पे ऐड करेंगे। साथ में हमें ज़रूरत होगा 1 कप दही। तो ये तमाम चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। तो निहारी के लिए हमें जो ऑयल लेना है वो थोड़ा ज़्यादा लेना है, क्योंकि ये तरी वाला सालन होता है और इसकी तरी पसंद की जाती है। तो इस ऑयल के अंदर हम सबसे पहले प्याज को ऐड कर लेंगे और इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है और इसको आपने धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन करना है और इसके बाद हम इनको निकाल के एक साइड पे रख लेंगे और इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। प्याज ब्राउन करने का स्टेप आप अलहदा पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जिस ऑयल में निहारी बनानी है इसी के अंदर मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है। तो आप इसको अलहदा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्याज जो है ब्राउन हो चुका है, तो हमने इसको निकाल के एक प्लेट में फैला के रख लेना है और साथ ही जो निहारी मसाला है उसको हमने पूरा निकाल के एक बर्तन में ऐड कर लेना है और उसमें से तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच मसाला जो है वो हमने छोड़ देना है, क्योंकि उसको हम बाद में तड़के के लिए यूज़ करेंगे। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि थोड़ा सा मसाला अलहदा कर लेना है और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने कितना सा मसाला जो है वो छोड़ दिया है। यहाँ पे अब जिस ऑयल में हमने प्याज को ब्राउन किया है उसी ऑयल में मैंने कुटा हुआ लहसुन ऐड कर लिया है और इसको हल्का सा सेक लगाने के साथ ही हमने इसके अंदर गोश्त ऐड कर लेना है और गोश्त को आपने पहले से धो के साफ़ कर लेना है और इसका पानी जो है वो आपने खुश्क कर लेना है। अब इस गोश्त को हम लहसुन के साथ 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इसकी जो है वो एक अच्छी सी भुनाई हो जाए। नली की वजह से इस गोश्त की मिक्सिंग जो है वो थोड़ी मुश्किल होती है, तो आप इसकी मिक्सिंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग सा चम्मच यूज़ कीजिए ताकि आप इसको अच्छे से घुमा सकें। नहीं तो सेकंड ऑप्शन ये है कि आप नली निकाल के थोड़ी देर के लिए अलहदा रख लें और गोश्त की बोटियों को आप अच्छे से फ्राई करने के बाद उसके अंदर जो है वो नली ऐड कर लें। इस तरह ये काम थोड़ा इजी हो जाएगा। अब गोश्त फ्राई हो चुका है तो हमने निहारी मसाले को इसके अंदर ऐड कर लेना है और इसकी हमने बनाई स्टार्ट कर लेनी है। निहारी मसाले को ऐड करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट के लिए इसको भी भूनना है, ताकि ये थोड़ा अच्छे से पक जाए। और फिर जो दही हमने 1 कप लिया है उसको बहुत अच्छे से फेंटने के बाद हम इस गोश्त के अंदर ऐड कर लेंगे और इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए भुनाई करना है। निहारी मसाले के जो स्टेप्स हैं वो स्टार्टिंग में ही होते हैं, बाद में जो है इसके पकने पे इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि इसने स्लो आग पे पकना होता है। लेकिन मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो ये मैंने तकरीबन 45 मिनट के लिए बंद किया था और हमारी निहारी जो है वो अच्छे से बन चुकी थी। नमक जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लीजिएगा। मैं जो है यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि निहारी मसाले के अंदर भी पहले से नमक मौजूद होता है। तो आप इसको बात का ध्यान रखें और फिर अपने ज़रूरत के मुताबिक नमक ऐड कर लें। यहाँ पे गोश्त की तकरीबन 10 मिनट तक भुनाई हो चुकी है विदाउट मसाला और मसाला के साथ। तो अब मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है और कुकर को बंद कर लूँगी। और पानी मैंने इसमें काफ़ी मिक़दार में ऐड किया है, क्योंकि इसका टाइम जो है वो लंबा चलेगा सीटी, तो इसलिए हमने पानी जो है वो ज़्यादा ऐड कर लिया है। उसके बाद हमने जो 1 कप आटे का नाप किया था उसको हम एक पैन में ऐड कर लेंगे और बहुत ही स्लो फ्लेम पे इसको भूनना है, क्योंकि तेज़ आग पे ये जल जाएगा। और इसको इस टाइम तक भूनना है कि हल्का सा इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाए। तो आपने भी बस इसी कलर के आने तक इसको भून लेना है। अभी ये आटा कलर चेंज कर चुका है, तो ये इसका मतलब डन हो चुका है। अभी हम इसको उतार के एक छोटे से बाउल में ऐड कर लेंगे और इसके अंदर हमने पानी मिक्स करना है। तो आप थोड़े बड़े बाउल में भी ऐड कर लें, ताकि पानी जो है वो थोड़ा ज़्यादा डल सके और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के साथ इसकी मिक्सिंग इस तरह करनी है कि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहें और फिर हमने इसको एक साइड पे रख लेना है। अब यहाँ पे कुकर का टाइम जो है 45 मिनट हो चुका है, तो हम कुकर को खोल के चेक कर लेंगे कि गोश्त जो है वो नरम हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे अब मैंने एक पीस को निकाल लिया है और इसको मैं हाथ की मदद से या आप किसी चीज़ की मदद से भी तोड़ के चेक कर सकते हैं कि गोश्त नरम हो चुका है या नहीं, क्योंकि निहारी में गोश्त का नरम होना बहुत ज़रूरी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त जो है वो नरम हो चुका है। और इस टाइम पे फिर हमने निहारी के ऊपर से तरी को उतार लेना है। और अगर आपका गोश्त नरम नहीं हुआ तो आप कुकर को मज़ीद थोड़ी देर के लिए भी बंद कर सकते हैं।
और इसके बाद जो आटा मिक्स करके हमने रखा था उसको थोड़ा थोड़ा निहारी के अंदर ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आपने एकदम से सारा मिक्स किया हुआ आटा इसके अंदर ऐड नहीं करना है, क्योंकि इससे गुठलियाँ बन सकती हैं। तो इसी तरह आपने मिक्स करते जाना है और थोड़ा थोड़ा आटा ऐड करते जाना है। जब आटा इसके अंदर ऐड हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए तो साथ में आपने ब्राउन किए हुए प्याज भी इसमें ऐड कर लेने हैं, और थोड़े से प्याज को आपने बचा के रख लेना है, क्योंकि वो एंड पे सर्विंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों की अच्छी से मिक्सिंग हो चुकी है, तो अब हमने इसको मज़ीद कुछ टाइम के लिए पकाना है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको मज़ीद देंगे और कवर करके हम इसको स्लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि प्याज और आटा जो है वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे अब हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लिया है, और जो मसाला हमने निहारी मसाला बचा के रखा था उसको हम इस ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि ये अच्छा सा पक जाए और इसका कलर जो है वो थोड़ा अच्छा बन जाए। अब इस ऑयल से हम निहारी के अंदर तड़का लगा देंगे, और जो तरी हमने उतार के रखी थी अलहदा से, अब हम इसको भी निहारी के अंदर ऐड कर लेंगे। तमाम चीज़ों की मिक्सिंग के बाद इसको हम मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, और हमारी निहारी जो है यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, और अगर आप लीमू और खटास पसंद करते हैं तो इस टाइम पे आप इसके अंदर लीमू और सब्ज़ मिर्च ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सर्विंग के टाइम पे यूज़ करूँगी। तो अभी जो हमने ब्राउन प्याज थोड़ा सा छोड़ा था वो भी उसके ऊपर ऐड कर लेंगे, सब्ज़ मिर्च, लीमू, बारीक कटिंग की हुई अदरक और हरा धनिया ऐड कर लेंगे, और ये हमारी एक बहुत ही अच्छी सी निहारी बनके तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी जो है वो समझ भी आई होगी और देखने में अच्छी भी लगी होगी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपने जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।